ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 से 30 तक और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अहंकार इस शब्द का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ठीक है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। कौन शांति? रोल नंबर 18385। हाँ जी, अहंकार का अर्थ है एम माना मैं और कार माना करना है। जो मनुष्य जो खुद करता है और वो अहंकार में अहंकार हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ गीता में इस संबंधित क्या श्लोक आया हुआ है? श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार गुणात्मा कर्ता मन्यते। तो सब कार्य सब प्रकार से अनादि निश्चित है और अनादि प्राणी अपना स्वभाव के सात्विक, राजसी और तामसी गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार से विमूढ़ बना पुरुष ऐसा मानता है कि मैं केवल मैं करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, परम पिता शिव के गुण बताइए। परमपिता श्री का गुण है वो अकर्मा है, अभुक्ता है, अजन्मा है। वो जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। वो सदा सदाशिव है और सदा आत्म ज्योति में स्थिर रहते हैं। इसलिए उस श्लोक में बताया है तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन मतस्थ तेषु कर्मसु। अर्थात वो कर्म जो है वो मुझे उदासीन समान नहीं जानते। कोई भी कर्म में रुचि नहीं रखता हूँ। और जब
जन्म मरण चक्र, वो कभी जन्म मरण चक्र में आते ही नहीं है, सदा आत्म ज्योति रूप में स्थिर रहते हैं। और निराकारी है, विधेयी है, रहने पर सदा अनासक्त भी है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, साक्षी दृष्टा की स्टेज कब आ सकती है? हमारे संबंध संपर्क में तो बहुत वैरायटी लोग आते हैं, तो ऐसे सभी के कर्मों को देखते हुए भी साक्षी दृष्टा कब बन सकते हैं, उसके लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? 21,826। 21,826। हाँ जी। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। मैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निश्यात् एतस्या निशानि निर्ममो भूत्वा यथेष्ट विगतजम्। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यथार्थ कर्मों को अर्पण कर आशाहीन ममताहीन होकर निष्पाप हुआ तू धर्म युद्ध कर। ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक में उल्लेख है? क्योंकि साक्षी दृष्टा की बात तो तब आती है जब हम किसी के गुण अवगुणों को देख करके हलचल में आते हैं। उस समय में बिल्कुल स्थिर रहना है, न्यूट्रल रहना है, तो ऐसी स्थिति जिस श्लोक में वर्णन की हुई हो। ये लिया तो दीदी मृत्यु महाभावो गुण कर्म विभाग तो गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सदिते। किंतु हे दीर्घ भाव गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत्य रजादि गुणों में आवर्तन करते करते हैं ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ठीक है। अगला प्रश्न पूछने के पहले तीसरे अध्याय का अभी आधा से ज्यादा श्लोकों की रिवीजन हुई है अभी तक, इसीलिए, और आज के टेस्ट में श्लोक ज्यादा नहीं है, इसीलिए लास्ट के 10 मिनट आप सभी अभी देख करके रखिए। लास्ट के 10 मिनट में तीसरे अध्याय में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है और किन किन बातों का उल्लेख आया हुआ है श्लोकों में, तो उसका सार हमें ढूंढना है। टेस्ट के लास्ट के 10 मिनट में अभी तक तीसरे अध्याय में 30 श्लोक तक रिवीजन हुई है। अभी 10 या 12 श्लोक बाकी है केवल। तो इसीलिए अभी तक के जितने श्लोकों को हमने पढ़ा है उसमें किस किस विषय पर चर्चा हुई है,
तो उसका सार निकालना है। इसलिए आप सभी अभी देख करके रखिए। तो जो लोग रेडी है तो वो लास्ट के 10 मिनट में उत्तर दे। और अभी अगला प्रश्न है, अज्ञानी लोग जो कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, उसका कारण क्या बताया है श्लोक में? अज्ञानी लोग किस कारण से कर्मों में आसक्त हो जाते हैं? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर? 0155। हाँ जी। जो प्रकृति के जो 3 गुण होता है, द्रव्य गुण तत्व का गुणों कर्मों में वो आत्मा को भूल जाते हैं तो आसक्त हो जाती है। अधिक अज्ञानी लोग ही कर्म में आसक्त हो जाती है, अनासक्त नहीं रहते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए और श्लोक में इस बात के लिए आया हुआ वाक्य प्रकृते बताइए। प्रकृते प्रकृते गुण समूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कुतस्म वीदो मंथन कुतस्म वीदो न विचर्यते। कि जो 3 गुण में ही 3 गुण में मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत न द्वैतवादी व्यापार से दैहिक गुण कर्म में मैं आत्मा को भूल आसक्त हो जाती है। अद्वैताचार्य समाज वाले मनोबुद्धि लोगों को इस संगम के सूची में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान संपूर्ण अज्ञानी ब्रह्मावस्त विचलित न करे, क्योंकि ज्ञानी लोग को विचलित नहीं होते हैं। जो अज्ञानी लोग को जो होती है, देहवान में फंस जाती है, इसको आसक्त हो जाती है। क्योंकि तो प्रकृति का गुण कर्म का कर्म होता है, वो तो नहीं जानती है, तो बर्बर से होता है। परंतु ये अज्ञानी जानते नहीं तो ये को विचलित हो जाते हैं, किन्तु परंतु ज्ञानी लोग को नहीं होते। हेलो। हाँ जी, ठीक है माता जी। तीसरे अध्याय का नाम बता पाएंगे आप? जो तीसरे का नाम, ये तो जो कर्म कर्म योग होता है, कर्म योग नाम। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, युद्ध करने के लिए किस तरीके से युद्ध करने के लिए भगवान ने बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 9524 दीदी। हाँ जी। क्या प्रश्न है दीदी? जो अहंकार में आते हैं, जो प्रकृति क्रियमाण आणि गुणकर्मणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्तमति मन्यते। जो अहंकार में आते हैं, सारा कहते हैं सब कुछ मैं करने वाला हूँ, और अपने को खुद को भूल जाते हैं, और देहभान में आकर के अरे सब कुछ ये जो सात्विक राजसी तामसी ये गुण द्वारा ये अहंकार में वशीभूत होकर के सब कुछ मैं करने वाला कहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तो ये तो ड्रामा में बंधा हुआ है, जो कुछ हुआ है ये सारा ड्रामा में बंधा हुआ है। तो इनको जानने के लिए हमको दिव्य चक्षु चाहिए, इसलिए भी श्लोक में बताए न तो माम शक्य से दिव्य में दृष्टा में नहीं न विश्व चक्षु से न तो माम शक्य से दृष्टा में नैन बस्व चक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। मैंने वो ज्ञान को जानने के लिए हमको जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, हमको ये ज्ञान जानने के लिए हमको दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु के आधार पर जो युद्ध कराते हैं, तो किसके साथ युद्ध कराते हैं? हमको खुद के साथ, खुद हमारा जो विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो युद्ध सिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर, वो जो युद्ध के लिए जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, ज्ञान का नेत्र खुल जाएगा, तब हम ये जो युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो ये युद्ध के लिए प्रथम पहले खुद को पहचाने। खुद क्या है? हमारा जो हम आत्मा भ्रुकुट में रहता है, भूभर मध्य प्राण अवश्य सम्यक है। जो आत्मा को जब पहचानेंगे तब परमात्मा भगवान को भी हम पहचानेंगे। तो भगवान कौन है? आत्मा भगवान को जो जानने के लिए भगवान खुद ही आकर के उनका परिचय देते हैं। भगवान का परिचय कोई भी दे न सके, तो इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। पहले जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक भगवान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो खुद को पहचाने तो हम इतना शरीर नहीं है, लेकिन शरीर देहभान में आकर के हमारा अंदर अहंकार आता है, सब कुछ मैं करने वाला कहते हूँ। हमको इस आकार संसार, इस थोड़ा संसार में हमको इस संसार में युद्ध करना पड़ता है। इसलिए भगवान आकर के जो खुद का परिचय देते, खुदा जब खुद आते हैं खुद का परिचय देते, स्वयं कहते हैं स्वयं मेवात्मानम व्यतीतम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। मैं जब आता हूँ मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई भी दे न सके। लेकिन भगवान आकर के ऐसे ज्ञान सिखाते हैं जो ज्ञान के आधार पर हम अपने को भी हम पहचाने हैं और बाप को भी पहचाने और वो ड्रामा को भी हम पहचाने। वो ड्रामा को जब हम पहचानते हैं हमारा ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाता है। वो तीसरा नेत्र जब खुल जाता है हमारा जो कर्म तामसी कर्म हो जाते हैं, तामसिक कर्म को हम रह करके हम सात्विक कर्म हम करते हैं। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान जो आकर के हमको ज्ञान देते हैं, ये शरीर जो आत्मा मरता है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है। शरीर जैसे वस्त्र धारण करता है, आत्मा जो गीता में लिखा हुआ है बांससी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि शयानि नवानि देहि। तो शरीर आत्मा जब आत्मा पुराना वस्त्र पुराना हो जाता है, नूतन ये शरीर छोड़ करके नूतन वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन आत्मा कभी भी मरता नहीं है, संसार में युद्ध करता है। ये जो तामसिक कर्म के लिए सात्विक कर्म बनने के लिए युद्ध करता है, तो इसलिए आत्मा कभी मरता नहीं। इसलिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त न स्वसहित मारुत। तो मैंने माता आत्मा जी, आज हेलो तो दीदी। श्लोक टेस्ट है, आप इतने सारे बेसिक कोर्स से रिलेटेड ही श्लोक बता रहे। हाँ, तो श्लोक युद्ध के बारे टेस्ट में में बताइए। तो इसलिए संसार में हम जो युद्ध करते हैं ना, केवल कर्म को जीतने के लिए, जो तामसिक कर्म को जीतने के लिए, सात्विक कर्म करने के लिए हम युद्ध करने के लिए पहले आत्मा पर विजय ठीक है, प्राप्त करना आज है। के टेस्ट में जो श्लोक में उल्लेख है केवल वो बताइए।
ऐसे तो बहुत लंबे क्लैरिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक लेकिन है दीदी। यहाँ आज के टॉपिक में जो बात है वो बताइए आप। अरे ये है 3 का 30 नंबर आ जाएगा दीदी। हम्म। हम्म, तो मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य आध्यात्म आध्यात्म्य चेत आध्यात्म चेतसः निरासि निर्ममः भृत्वा युद्धय चिन्त त्याग त्याग तत्परम् युद्धस्व विगत ज्वरः। दुख हाँ हाँ दीदी। आध्यात्मिक व बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण करके समस्त लौकिक इच्छाओं से रहित तथा ममता रहित होकर के और सात्विक सात्विक रहित होकर के तो युद्ध कर। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति ठीक है। दीदी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि पर आने पर भी परमपिता शिव कैसे कर्म करते हैं और कैसे रहते हैं, उसके लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 15,898। हाँ जी। ये दीदी जो परमपिता शिव के जो कार्य आप पूछे हैं वो बेसिक कोर्स के आधार पर बताने हैं। परमपिता शिव के कार्य नहीं, इस सृष्टि पर आने पर भी परमपिता शिव कौन से गुणों को धारण करके या उनके कौन से गुण हैं जो बरकरार रखते हुए कर्म करते हैं? हाँ जी, ये नो का नो है। न च माम कर्माणि न च माम न च माम कर्माणि। न च माम तानि। हाँ हाँ जी, न च माम तानि कर्माणि। ये क्या एकदम गया बुद्धि से। न च माम तानि कर्माणि। क्या बोलते हैं इसको दीदी, एक शब्द बता दो बस। निबद्धन्ति। हाँ जी ठीक है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वत आसीनम आसक्तम तेषु तेषु। कर्मसु तेषु कर्मसु। फिर उसमें ये बताया कि जो हे ज्ञान धनंजयी अर्जुन, जो कर्म मुझको उदासीनवत अभोक्ता होते हुए नहीं अभोक्ता रहने के समान मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त हूँ। क्योंकि भगवान जो भी सृष्टि पर आकर कार्य करते हैं ना साकार तन से, वो अनासक्त होकर करते हैं, इसलिए कर्म भी उनको नहीं बांधते। ठीक है माता जी। दूसरा दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। श्लोक में मध्याजी भव होने की बात आई हुई है। हाँ जी। आज के टेस्ट के श्लोकों में हाँ जी मध्याजी दीदी। भव होने की बात आई है, वो किस ये तरह से? ये दीदी 3 का 30 है। तो हाँ। इसमें बताया कि जो भी आध्यात्मिक बुद्धि से जो भी तेरे श्रेष्ठ कर्म है, वो सबको तू इस यज्ञ सेवा में अर्पण कर दे। आशाहीन ममताहीन और निस्ताप होकर तू धर्म युद्ध कर। मना तेरी कोई भी इच्छा ना हो। मध्याजी भाव का मतलब यही है ना कि जो भी मेरे मन में संकल्प चलते हैं, नहीं, जो भी तू कर्म करता है वो सब मेरे लिए कर। कोई भी लौकिक संबंधों के लिए, देह के लिए, देह के पदार्थों के लिए नहीं करना है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। दीदी श्लोक मेरे को बस ये याद नहीं 3 है। का 27 आता है। बताइए। प्रकृते क्रियमाणानि सर्वाणि कर्माणि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा
अहम कर्ताम इति मन्यते। जो प्रकृति के सब कार्य हैं वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा सोचता है। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है 9वें अध्याय के 9वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे हैं वो बताने हैं। 9वें अध्याय के 9वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 16,468। हाँ जी। 9वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है उसमें मूल्य पॉइंट एक बाबा का है, अकर्ता अभोक्ता और सदाशिव। ये हेडिंग है। मतलब जो सदाशिव है वो सदा सत्य है, सुप्रीम सोल बाप है, वो सदा सत्य है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए वह अभोक्ता गाया हुआ है, क्योंकि वो देह में आसक्त होते ही नहीं है, देह में आते हुए पे भी अनासक्त का पार्ट बजाते हैं। और दूसरा है सदा देह भान रहित विदेही। एक सुप्रीम सोल के अलावा सब देह के धारण करते हैं, लेकिन एक सुप्रीम सोल है जो को देह को धारण नहीं करते हैं, अपनी देह को धारण नहीं करते, और जो देह को धारण करते हैं उनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। और जो बाप है वो तो देह में आते हुए भी देह से उपराम रहते हैं। तो जो बाप शिव बाप आते हैं देह में तो वही ज्ञान देते हैं, और देह से ऊपर उठने के लिए, मतलब देह में उनकी बुद्धि नहीं रहती तो दूसरों को भी जो ज्ञान देते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि देह में रहते हुए और अपनी बुद्धि उपराम करके रखो। तो वही भगवान बाप देह में कभी आसक्त नहीं होते। शिव बाप वो 5 तत्वों के आकर्षण से रहित है, यानी विदेही है। और बताऊंगी तीसरा है निराकारी। भगवान तो निराकार है, जो निराकार है वही निराकारी स्टेज में ले जा सकते हैं। और जो साकारी स्टेज में रहते हैं तो वो तो नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि बुद्धि उनकी देह में रखी रहती है। तो देवताएं भी होते हैं वो भी साकारी स्टेज में रहते हैं, तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। और जो भगवान है वो सदा निराकारी है, तो वो हम बच्चों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि उन्हीं में एक शक्ति है जो कि निराकार है, देह में आसक्त नहीं होता, तो हमको नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। एक तो चौथा वाक्य भी है दीदी, वे कर्म सदाशिव को पतितम कामी काटा रूप तन में नहीं बांधते, क्योंकि वह उन कर्मों में सदा विदेही निराकारी होने से अनासक्त है। यानी एक शिव भगवान ही है, सुप्रीम सोल शिव ही है जो कि निराकार है, सूर्य के समान है, सदा ही डिटैच रहता है और अनासक्त होकर के पार्ट बजाता है। क्योंकि वो पतितम कामी कांटे में भी आते हैं तब भी उनको उनका लेप छेप नहीं लगता है, मतलब उनमें आसक्त नहीं होते हैं, और ना ही वो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, क्योंकि वो निराकार है। जैसे हमारी आत्मा निराकार है वैसे ही आत्मा का पिता परम पिता भी निराकार है, और वो निराकार बाग सूर्य के समान अनासक्त होकर पाठ बजाते, उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। जो देह में आसक्त होते हैं भोगी होते हैं उनका कर्म बंधन बनता है। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। हाँ जी, ये श्लोक बताइए माता जी। श्लोक बता रही हूँ दीदी। न च माम तानि कर्माणि निबंधयन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम आसक्तम तेष कर्मसु। और हे ज्ञान धनजय अर्जुन, वे कर्म मुझ सदा आत्म ज्योति रूप में स्थित अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को, पतितम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देह भान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति।
आगे के लिए प्रश्न है, अहंकार से विशेषता मूड बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। अहंकार से विशेषतः मूड बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। इसके लिए श्लोक में आया हुआ वाक्य बताना है। श्लोक में आए हुए जो संस्कृत शब्दांकन है वो बताना है। फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 18,734। हाँ जी। इसके लिए श्लोक है 3 का 27। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये श्लोक है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति की सत्व रजो तमो इन तीनों गुणों से ही पूर्व निश्चित सारा कर्म किया गया है, लेकिन अहंकार से वशीभूत आत्मा जैसे मैं करता हूँ ये कहता है, मैं ही करने वाला हूँ ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है। ठीक है, यहाँ प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कार्य किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? माना जैसे सृष्टि का आदि जो है वो सत्व प्रधान अवस्था के अनुसार वहाँ के जो भी आत्माएं आते हैं उसी गुणों से उसी संस्कार से भरपूर कर आते हैं। रजोगुण टाइम के अंदर जो भी आत्माएं आते हैं, मैंने जो भी संसार का जो भी चीज है वो सत्व रजो तमो और सत्व सामान्य 4 अवस्था से पसारते हैं। हेलो। हाँ जी, ठीक है माता जी, उत्तर हो गया आपका। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, गुना गुणेषु वर्तन्त, इसका अर्थ क्या है? गुना गुणेषु वर्तन्त, इसका अर्थ क्या है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर बताइए। हाँ, 4783। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। तो गुणा गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात जो तत्व को जानकारी पुरुष होते हैं, मतलब आत्मा रूपी पुरुष होते हैं, वो परस्पर गुणों का जो क्रिया होता रहता है उसके बारे में उनको जानकारी होता है। मतलब माने वो तो आसक्त नहीं होता कर्मों से, क्योंकि उसको पता है ये जो ड्रामा है अनादि निश्चित अनुसार सारे कर्म जो है स्वाभाविक हो रहा है, इसलिए उसमें वो नहीं फंसता, क्योंकि वो तत्व का जानकारी है। ये है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सज्जते न माने उसमें आसक्त नहीं होता है वो। पूरा श्लोक है, तत्त्वविति महाबाहु गुणकर्म विभागयु गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हाँ जी। और क्या इस बताना गया था इसमें? संबंधित, हाँ जी पूछ रहे हैं। इसी संबंधित हमने एक रेफरेंस श्लोक देखा है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ऐसे किसी के भी कर्म कैसे भी हो लेकिन फिर भी वो स्थिर रहता है। उस श्लोक का उल्लेख बता सकते हैं आप? हाँ, उसमें था शायद 14 का 23 होगा ये। उदासीन बदासीनाम यो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यो अवतिष्ठति न इंगते। माने मायावी सत्व रजो गुण जो है चतुर्युग में वो तो आवर्तन करता रहता है। जो उदासीन युगी है वो कैसे भी परिस्थिति हो लेकिन वो कभी हिलता डुलता नहीं है। हिमवान सदृश परमधामी स्टेज में पूरा निसंकल्पी होके कायम रहता है वो अपना दृढ़ता के साथ।
ठीक है, अभी ये और श्लोक इसमें भी बताया प्रैक्टिकल ड्रामा जीवन अभिनय। में हाँ? ये दोनों श्लोकों के आधार से प्रैक्टिकल जीवन में क्या स्थिति होनी चाहिए, ये बताइए। प्रैक्टिकल जीवन में हमने साक्षी हो करके, इसको कहते हैं ना, बाबा कहता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टीपन इसको कहते हैं। साक्षी हो करके कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी प्रकार का डिसीजन लेंगे, पक्षपाती नहीं करेंगे। आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है और आत्मभाव से साक्षी होकर के कर्म भी करना है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि, जो हमारा दृष्टि है योगी का, वो आत्म बिंदु रूपी स्टार स्टेज में सीखना रहना चाहिए और अपने सीट में सेट हो जाए। तुम अपनी सीट पे सेट हो जाए तो कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, शेर भी आएगा, लेकिन अपना सामना। हाँ, हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ, हेलो। और भी हाँ, बहुत सारे बोलिए। पॉइंट रखे इसमें। हाँ, पॉइंट नहीं जो बताइए, बस पत्नी, सार बताइए, जीवन में कैसे लागू होना चाहिए, मतलब क्या स्थिति होनी चाहिए पुरुषार्थी जीवन में इस श्लोक को पढ़ने के बाद। माने जितना साक्षीपन उतना अचल अडुल स्थिति बना रहेगा। हर कदम में, हर संकल्प में हमारे साथ बाप दादा है, ये हम अनुभव करेंगे। और दूसरी बात है, साक्षीपन की सिंहासन पर जब हम कोई भी चीज में निर्णय लेंगे, वो जजमेंट हमारा यथार्थ होगा। साक्षीपन आत्मा बाप की जितना प्यारी होगा ना, हाँ, बाप का प्यारी और सबसे न्यारी, ये बात बताया, ये सबसे न्यारी। साक्षीपन चलने से कोई भी बंधन आपको बांधेगा नहीं। और साक्षीपन में और भी बताया, साक्षी अवस्था स्थिति में से तुमको शक्ति मिलेगी। ये सारे बातें है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका ठीक। प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे ओम के लिए शांति। प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, संपूर्ण ज्ञानी किन्हें कहा गया है। आज के श्लोकों में ही इस बात का उल्लेख है, उस अनुसार बताना है संपूर्ण ज्ञानी किन्हें कहा गया है। फोन अनम्यूट है किसी का? ଏ ପାଣି ପକଉଛୁ ମୋ ଖାତା ଯାକ ପଡୁଛି ରେ ବା। फोन अनम्यूट है किसी का? ଏତିକି ତ ନାଚୁଛି ପଡିକି ଏଠି, ସେ କଣ ଆସୁଛି? ବାଇଆ ନା ବାଇଆ, ଯା ଖାଇଦବୁ ଯା। फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। और किसी का फोन अनम्यूट करते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 26,914। हाँ जी। ये संपूर्ण ज्ञानी का अर्थ है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संपूर्ण ज्ञाता होता है, वही संपूर्ण ज्ञानी होता है। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे संपूर्ण ज्ञानियों के लिए क्या डायरेक्शन दिया है इस श्लोक में? इसमें बोला है कि उन्होंने कि किसी भी गुण कर्मों में आसक्त न होकर उन अधिकतर समझ वाले मन बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मवत्स होकर विचलित न करे। जो संपूर्ण ज्ञानी है वो जो अर्ध ज्ञानी है उनको विचलित न करे, ऐसा डायरेक्शन दिया है। ठीक है, श्लोक बताइए। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मत मंदा कृष्ण स्नविति न विचालयते।
अर्थ भी बताइए। त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुणभ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अधिकचरी समझ वाले मन बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मवत्स विचलित न करे। ठीक है, ये जो शब्द है ना यहाँ हाँ जी। अध कचरी, वो ऐसे थोड़ा सा पढ़ने में है, अधक हाँ हाँ चरी नहीं अध कचरी, माना अधक आधे कचरी। कच्चे। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा आप तीसरे अध्याय में अगर आप अभी तक नजर डाले हैं श्लोकों पर तो सार बता सकते हैं तीसरे अध्याय में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है? तीसरे अध्याय में दीदी ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जो भाव होते हैं उस पर हुई है। बाकी फिर यज्ञादि कर्मों की जो आवश्यकता होती है उसका भी उस पर चर्चा हुई है। फिर उसके बाद में भगवान और ज्ञानवान के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि बाकी ज्ञानी लोग और अज्ञानी और ज्ञानवान की जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के बारे में बताए गए हैं। दूसरी इसमें किसी का काम के जो निरोध होते हैं उसका चर्चा किया हुआ है। आगे का तो कोई बात नहीं, अभी तक जो पढ़े हैं उसका। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। अभी आज के टेस्ट में जो श्लोक है उनका सार बताना है कि वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। तीसरे अध्याय के जो श्लोक आज के टेस्ट में है वो श्लोक किस प्रसंग में हम लागू कर सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। मेरा रोल नंबर है 20058। हाँ जी। एक अध्याय 3 में एक श्लोक है 3 के 34वें नंबर पे कि इंद्रिय माता से जी आज के टेस्ट में जो श्लोक है आप वही बताइए, अच्छा 27 अच्छा से 30वें श्लोक तक, अच्छा 27 से अच्छा 30। हमने सोचा कि सार बताना है, ऐसा सोच लिया। हाँ पहले, अच्छा अगर ठीक है चलिए बता दीजिए, आप जो रेडी किए आप उसी को बताइए। ठीक है। वो तो अलग है जो आज के श्लोक है, लेकिन सार के विषय में एक मेरे पास अभी तुरंत का पॉइंट याद आ रहा हाँ है। जी, हाँ हाँ बताइए। अध्याय 3 के में कि अध्याय 3 में जो उसका हेडिंग है ज्ञान योग कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण जैसा हेडिंग बताया है। तो अभी तक जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं अध्याय 3 में, तो जानकारी जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है और जो हमारे पास इतने जन्मों में कर्म का जो अनुभव है, जिस तरह से अभी हम काम करते थे वो, और जो भगवान ने बताए हैं उन ज्ञान पे प्रैक्टिकली करके जब देखते हैं, जितना भी हम देख पाते हैं उससे हमें क्या प्राप्ति होती है और कितना हम अप्राप्ति में जाते हैं, यानी हम अभी सीढ़ी के चित्र के अनुसार नीचे की ओर जा रहे हैं अधोगति को, और कितना ईश्वरीय ज्ञान पे चल करके ऊर्ध्वगामी बनते हैं। इसी का अभी तक हमने ज्ञान प्राप्त किया है अध्याय 3 के जितने श्लोक पढ़े उसमें। और तीसरे अध्याय को रिफरेंस देते हुए, माने उसको सपोर्ट करने वाले श्लोकों को भी जो जिस माध्यम से हमने पढ़ा समझा, तो उसको सपोर्ट करने वाले भी जो श्लोक है अध्याय 5, 6, 9 के जो सपोर्ट करते हैं, यानी रेफरेंस के रूप में जिसको हम जानते हैं, ये सब हमें यही बता रहे हैं कि
ईश्वरीय ज्ञान पर चलने से हम सभी प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं और विषयों में फंस नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा वशीभूत होके दुखी नहीं हो सकते हैं और अपने आसपास रहते हुए भी किसी से विचलित नहीं हो सकते हैं। नहीं क्या ना यस ना, मतलब ना तो हम किसी और को दुखी कर सकते हैं, ना हम स्वयं दुखी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का कहने का मतलब है कि मेरे दिए हुए ज्ञान से ना तो तुम्हें दुख लेना है और ना दुख देना है। तो लेकिन तुम मेरे बच्चे क्या है, दुख देते नहीं हो लेकिन दुख ले लेते हो। ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है, यानी अधोगति की तरफ ले जाता है। यानी हम अपने कर्तव्यों से या दूसरे के कर्तव्यों से अगर हम थोड़ा भी मन मायूस होता है या दुखी हो जाते हैं तो ये भी हमारा नीचे की ओर जाने का रास्ता होता है। क्योंकि हम ब्राह्मण सेवक धर्म कठोरा के आधार से जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें किए हुए अपने कर्म या दूसरे कर्म से यथावत अनासक्त अपनी स्वस्थिति में टिके रहने का ही एक ज्ञान हमें तीसरे अध्याय में मिला है। शांति। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे अब के लिए इसके लिए प्रश्न है? बहुत सारे श्लोक है हमारे इसमें दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ वही टू दी पॉइंट हम करें तो जिससे सभी को ही फायदा हो जाए, ऐसे ना। हाँ हाँ, हिंट पता प्रैक्टिकली चले, नॉलेज है हिंट अभी बुद्धि तक में इसमें। रहनी चाहिए सारे श्लोकों की, कि हम्म। तीसरे अध्याय पे नजर डालने से तुरंत बुद्धि में आए कि इसके लिए ये श्लोक हम बता सकते हैं, हाँ इस हाँ हाँ तरह से। हाँ। हम्म। ठीक है माता जी। हम्म। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न, जो अभी लेटेस्ट एक प्रश्न लास्ट पूछा हुआ है, तीसरे अध्याय के आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो कब किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। शांति। हाँ, रोल मेरा नंबर रोल नंबर 549 549 5। हाँ जी। 549। हाँ बताइए उत्तर माता जी। हाँ, 27 प्रिय में 27 का श्लोक है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः माता जी कर्माणि अभी सर्वथा श्लोक आप पढ़ेंगे ना तो अहंकार। बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, आप बस सार बताइए ठीक है। कौन सा श्लोक नंबर और कहाँ लागू कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है 27, है ना। वो वास्तव में जो कर्म है सब प्रकृति गुण के अनुसार होता है ना। मैंने किया ऐसे नहीं सोचना, वो ब्राह्मण कर्म पूर्वजन्म में जो जो कर्म किया उसके संस्कार अनुसार अभी भी कर्म चलता है, गुण प्रकृति गुण के आधार से। मानव जो मूड बन करके कर्म मैंने किया ऐसे नहीं सोचना करके बता सकते। और 28 में गुण विभाग तत्व के लिए बोला, कर्म विभाग तत्व ज्ञानी योगी तो है ना ऐसे होना चाहिए। गुण मन जो कर्म करते हैं वो गुण होता है, उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, उसको वश नहीं होना चाहिए। ड्रामा करके सोचना है, साक्षी को करके कर्म करना है, तभी अच्छा फल आता है, उसे भी बता सकते। 29 में मन प्रकृति से जो गुणों से जो कर्म करते हैं उसको मोहित नहीं होना चाहिए। कर्मों से पूरा ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे भ्रमित होते हैं।
ज्ञानी है तो ना माने ज्ञान समझने से बाबा भगवान जो ज्ञान देते हैं तो समझकर चलने से ऐसे आसक्त नहीं होता, किसी को भ्रमित नहीं होता। बोला इसका भगवान को माना भगवान को मन में रख करके कर्म करना है। माना बज्जा जी भी बाबा माना जो कर्म करते हैं वही भगवान के लिए करना है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। हाँ अभी जो शुरू में प्रश्न बताया था, तीसरे अध्याय में किन किन श्लोकों पर चर्चा हुई है। हेडिंग तो अभी 2 बार उल्लेख किए हैं, जैसे जो किताब में हेडिंग दिया हुआ है उस अनुसार तो बताया है, लेकिन अभी तक जो श्लोकों की रिवीजन हमने समझी है उस आधार से बताइए कि अभी तक आज 30वां श्लोक है रिवीजन का, तो 1 से 30वें श्लोक तक किन किन बातों के बारे में हमें श्लोकों से जानकारी हुई। 1 से 30 तक के श्लोकों के बारे में बताना है कि इसके आधार से हमें तीसरे अध्याय में कितनी बातों का नॉलेज हुआ है। उत्तर बताते समय श्लोक नहीं पढ़िए, केवल श्लोक नंबर बताइए और उसमें क्या बात हमने समझी, या जैसे टोटल ऐसे श्लोक है जिसमें यज्ञ सेवा के बारे में बताया, ऐसे टॉपिक है जिससे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ सकता है, आत्मिक स्थिति बढ़ सकती है, उसका क्या फायदा होगा, विनाश के समय भी आत्मिक स्थिति वालों के लिए क्या फायदा है, ऐसे ऐसे टॉपिक और श्लोक नंबर बताइए जिससे सार बुद्धि में रहे। जो रेडी है वो हाथ उठाइए तो किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 10089। हाँ। तीसरे अध्याय में दीदी स्टार्टिंग में बताया कि कर्म योग और बुद्धि योग दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। जब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं तो भगवान, क्योंकि जो वो भ्रमित हो रहे थे ना, ज्ञान योग और कर्म योग की बात चल रही है, तो कर्म योग और बुद्धि योग में कौन सा श्रेष्ठ है। तो जब वो विचलित हो रही है उनकी बुद्धि, तो बताया भगवान ने उनको 2 प्रकार की योग की प्रणाली बताई। ज्ञान योग, ज्ञान योग द्वारा कपिल मुनि जैसे ज्ञानियों की ज्ञान योग, और कर्म योग में ना गृहस्थियों के लिए कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रह के कर्म करना। 2 प्रकार की योग की प्रणाली बताई तीसरे श्लोक में। उसके बाद ज्ञान योग और कर्म योग का चैप्टर चल रहा है। फिर उसके बाद बताया कि जो हमारे कर्म है प्रकृतिकृत या सत्यरजतम प्रकृति के अनुसार हमारी जो कर्म है, अनादि जो कर्म आत्मा को करने ही है, जो मलमूत्र त्याग आदि जो निश्चित किए हुए कर्म, या जिस प्रकृति से कृत जो बरबस मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, उसे हम रोक नहीं सकते ना, वो तो करने ही है सब प्रकार के। तीसरे के 5वें नंबर श्लोक में बताया। फिर कोई भी मनुष्य मतलब कर्मेंद्रियों को रोककर क्षण भर भी नहीं रह सकता। माना जो नियत करने वाले कर्म है ना, उसको बोला तू कर, वो तो नहीं रोकने हैं। लेकिन फिर बताया कि जो विषय भोग है इंद्रियों द्वारा मिथ्याचारी, बताया कि जो मनुष्य इंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन द्वारा उन भोगों को, विषय भोगों को याद करता रहता है, तो वो क्या है मतलब मन तो उसका आसक्त हो रहा है विषय भोगों में, लेकिन कर्मेंद्रियों को उसने रोक लिया है जबरन करके, तो उसे मूर्ख बोला है, महामूर्ख। फिर आगे बताया कि मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ। आगे हमने जो इसके बाद श्लोक पढ़े कि आसक्ति और अनासक्ति का अर्थ बताया कि कर्मों में आसक्ति को त्याग करके कर्म करने, ना कि आसक्त हो गए। तो अनासक्त भाव क्या होता है ये बताया कि मन से इंद्रियां नियंत्रित करके, नियमित करके अनासक्त हो कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण कर। तो मन को कैसे स्थिर करना है ये बताया।
फिर उसके बाद नियत कर्मों को करना है, बोला नियत कर्म, नियत कुरु कर्म। तो ये इसके बारे में तीसरे के 8वें श्लोक में बताया कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। अगर कर्म ही नहीं करेगा तो शरीर निर्वाह कैसे चलेगा। ये गृहस्थियों के लिए भी है कि मन को अनासक्त करके, कर्म इंद्रियों को विषय भोगों में कर्म करते हुए बुद्धि ना जाए, स्थिर करके कैसे कर्मों को करना है। फिर उसके बाद बताया 9वें श्लोक से शुरू हो गया कि यज्ञ यथार्थ कर्मणा नत्र लोक कर्म बंधना। मतलब कर्म तो करना है, लेकिन कौन से कर्म हमें कर्म बंधन में बांधते हैं वो बताया। लेकिन यज्ञ सेवा प्रति हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले कर्म है। तो यज्ञ सेवा का 9वें श्लोक से शुरू हो गया, यज्ञ सेवा का महत्व बताया। फिर यज्ञ सेवा तो कर रहे हैं, फिर उससे कैसे वृद्धि होगी इस हमारे यज्ञ की, तो वो बताया कि सतो प्रधान सृष्टि की विदाइश कैसे होगी। जब मानसिक सृष्टि माना मनसा सेवा माना वाचा सेवा भी करनी है, साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है। और फिर उसके बाद सेवा करो तो मिले मेवा माना खुशी। जब हम सेवा करते हैं यज्ञ सेवा माना जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें उसकी प्रत्यक्ष फल माना खुशी मिलती है, बाबा ने बोला। फिर उसके बाद याद में रह के सेवा करो। फिर उसके बाद 11वें वाले श्लोक में बताया देवों को संतुष्ट करो और वो देव फिर तुमको संतुष्ट करे। परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट बनना। जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो प्लस रुद्रमाला के मण के, ये दोनों मिलकर सेवा करे बना। इंस्पिरेटिंग पार्टी जैसे ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं हैं सूक्ष्म शरीरधारी, वो प्रवेश करते हैं, और प्लस हम रुद्रमाला के बच्चे, तो मिलकर एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए। फिर उसके बाद 12वें श्लोक में बताइए यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए इच्छित भोगों को अर्पण किए बिना जो भोगता है वो चोर है। फिर उसके बाद सहयोग का बताया कैसा सहयोग करना है। जो 12वां 13वां 14वां जो श्लोक है ये एक दूसरे से लिंक है कि सात्विक सृष्टि की पैदाइश करो, फिर सहयोग करने की बात आई। फिर उसके बाद जो अर्पण किए भोग को खा जाते हैं बिना भोग लगाए वो चोर है। फिर उसके बाद 13वें श्लोक के बाद कि बचे हुए जो भोजन होते हैं यज्ञ से, उस संत पुरुष उस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं बचे हुए खाने वालों को। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं खुद खा जाते हैं वो पाप भोगते हैं। फिर उसके बाद 14वां श्लोक जो है वो बताया कि कैसे, ये पूरा लिंक बताया कि कैसे 14वें श्लोक में ज्ञान वर्षा कैसे होती है। ज्ञान वर्षा कैसे होगी। यज्ञ सेवा हम जब करेंगे तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे बुद्धि में, तो ज्ञान का मंथन चलेगा। जब ज्ञान का मंथन चलेगा तो हमें ज्ञान का मंथन चलेगा तो बाबा की याद आएगी, और बाबा की याद आएगी तो जितना याद करेंगे उतना यज्ञ सेवा करने से प्रश्न उत्तर होंगे, ज्ञान मंथन चलेगा, बाबा की याद आएगी। और सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं, याद से याद खींचती है, फिर याद की खुराक बढ़ती है, और जितना याद करेंगे और मनसा सेवा साथ में तो ब्राह्मणों की वृद्धि होगी। तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कैसे फलीभूत होगा। कर्म से। कौन सा कर्म। यज्ञ सेवा, फिर ज्ञान मंथन, फिर ज्ञान वर्षा, उसके बाद आत्मा का भोजन है याद। फिर उसके बाद बताएं ये यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो बोला कर्म जो है किससे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो कौन सा ब्रह्मा, अविनाशी परम ब्रह्म बताया, ना कि चतुर 4 मुखों वाले ब्रह्मा की बात नहीं हो रही, पंचमुखी ब्रह्मा के बारे में बताया। और एक और बोला कि जो ब्रह्मा है अर्जुन ध्वजा चंचल हनुमान रूप में कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। जैसे बाबा भी मुरली में बताते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान स्वतः ही आ जाते हैं, है ना। ये कौन से ब्रह्मा की बात बताई, सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की बात बताई। उसके बाद ठीक बताया है, आगे। टाइम हो रहा है आज के लिए यहाँ तक ही। ठीक है दीदी। रेडी रखिए, अगली बार देखेंगे। हाँ जी ठीक है दीदी। ओम ओम शांति। शांति। अभी तीसरा अध्याय पूरा होने में अभी और भी समय है, 12 श्लोक और बाकी है। तो पूरा तीसरा अध्याय पूरा होने तक, जब तक इन श्लोकों की रिवीजन चलेगी, तब तक आप सभी हर टेस्ट के पहले जरूर तीसरे अध्याय पे नजर डालिए, ताकि तीसरे अध्याय की रिवीजन पूरी होते होते ही हमें तीसरे अध्याय का सार पूरा बुद्धि में आ जाए।
क्योंकि अलग से तो पढ़ने में इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो टेस्ट के बहाने ही सही यदि तीसरे अध्याय के सारे श्लोकों को आप बार बार देखेंगे तो बुद्धि में सार आ जाएगा कि क्योंकि ये सारे ही गृहस्थियों के संबंधित और साथ में यज्ञ कर्म का महत्व और आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए जैसे आगे के श्लोकों में सारी बातें आई हुई है, विकारी भावनाएं किस तरह से आती है, फिर बुद्धि को किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, ऐसी बातों की चर्चा है। तो इसीलिए ही ये सारे तीसरे अध्याय के श्लोक बुद्धि में जरूर रखिए। जैसे तीसरे अध्याय में विशेष बात आई है संशय आने के बारे में, दूसरा श्लोक जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, तो उस संबंधी दूसरा श्लोक है। यज्ञ कर्मों का महत्व, उस संबंधित 9वें से लेकर के 16वें श्लोक तक सारी बातें बताई हुई है। बीच में तीसरे श्लोक से लेकर के 7वें 8वें श्लोक तक कर्म किस तरह करना चाहिए, सन्यासी नहीं बनना है, हठ योगी नहीं होना चाहिए, लेकिन सहज कर्म करना है और उसका तरीका क्या है, मन से किस तरह इंद्रियों को नियमित करना है, कंट्रोल करना है, आत्मिक स्थिति वालों की किस तरह भगवान बाप रक्षा करते हैं। तो इस तरह से श्लोक नंबर और उसका सार इस बात के लिए, जैसे 17-18वां श्लोक सतयुगी वर्णन, विनाश के समय आत्मिक स्थिति वालों की रक्षा होती है, इस तरह की सारी बातें बुद्धि में आनी चाहिए। तो आप अगर रिवीजन पूरी होते होते टेस्ट बार बार श्लोक पढ़ेंगे बार बार, तो जरूर तीसरा अध्याय सारा सार के रूप में बुद्धि में रह जाएगा। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। इस संबंधित प्रश्न पूछा था, परम पिता के गुण क्या बताए हैं। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ सहित जो उल्लेख है उसमें एक तो अकर्ता है, अभोक्ता है, विदेही है, निराकारी होने के कारण अनासक्त है। और दूसरा ये भी पूछा था कि परमपिता शिव इस साकार सृष्टि पर आने पर भी उनकी स्थिति कैसे रहती है। 9वां श्लोक पहले पढ़ते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और हे ज्ञान धनंजय अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को, पतिततम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित, विदेही, निराकारी होने से अनासक्त हूँ। इस श्लोक में मूल बात यह आई है कि परमपिता शिव जो है वो तो आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो आत्म ज्योति रूप में सदैव स्थिर है, आत्मिक स्थिति में स्थिर है, और इसीलिए ही वो अकर्ता है। तो पतित तन में इस पतित दुनिया में आने के बावजूद भी वो अभोक्ता होने के कारण जो यहाँ उल्लेख आया है, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को, उनको कर्म नहीं बांधते हैं और साथ में ही वो उन कर्मों में अनासक्त है। और इस श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक है, खास तो चौथे अध्याय का 14वां, ये दोनों श्लोक भी मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों याद रहना अच्छा है, क्योंकि परमपिता शिव के कर्मों का उल्लेख इसमें है, उनकी स्थिति का उल्लेख इसमें है, जो भगवान का परिचय देने के लिए उपयोगी श्लोक है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14 और ये 9वें अध्याय का 9वां श्लोक।
और आगे तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक नंबर 27। इस श्लोक संबंधित पहला प्रश्न पूछा था, अहंकार इस शब्द का अर्थ क्या है? तो अहंकार, अहम कार, अहम अर्थात मैं और कार अर्थात करने वाला, तो मैं करने वाला हूँ। और इस संबंधित ये पूछा था कि इस बात का उल्लेख इस श्लोक में क्यों आया हुआ है। तो यहाँ पर जो श्लोक में उल्लेख है, पहले श्लोक देखते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तो प्रकृति के जो 3 गुण है, सत रज तम, इन गुणों में आवर्तन होता है, अर्थात रिपीटेशन होता है, ये चक्र चलते रहता है। और उस अनुसार प्रकृति के, जिसे स्वभाव कहते हैं, प्रकृति अर्थात स्वभाव या नेचर कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में, तो उस अनुसार ही सब लोग अपने कर्म करते हैं। तो इसीलिए ही वो तो ड्रामा में जो नूंद है, जिनकी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, उस अनुसार ही वो पार्ट चलते रहता है। लेकिन फिर भी अहंकार से जो मूढ़ बना पुरुष है, उनको ये बुद्धि में रहता है कि मैं करने वाला हूँ, जबकि ये तो सब कार्य स्वभावता ही होते रहते हैं। और इस संबंधी जो 13वें अध्याय का 29वां श्लोक हमने देखा, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। और इसमें ये बात खास बताई हुई है कि जो प्रकृतिगत स्वभाव से ही सब कर्मों को किया हुआ देखता है, तो वो फिर परम पिता की तरह अकर्ता माना जाता है और वो ठीक देखता है। तो ये बात इस श्लोक से संबंधित है, जो पुरुषार्थी जीवन के लिए और उनको समझाने के हिसाब से भी, जहाँ सर्विस फील्ड में कई बार ऐसे दुनिया में लोग हैं जो सोशल सर्विस तो करते हैं, लेकिन ये भावना रहती है कि हम ही सब कर रहे हैं। तो ऐसे आत्माओं को इस बात से समझाया जा सकता है कि ये तो सब कुछ स्वभावतः नूंद है। गीता में ही ये बात बोली हुई है। यहाँ कोई कुछ भी वास्तव में नहीं करता है, क्योंकि जिनका जो रिकॉर्ड नूंदा हुआ है वो अपने आप प्ले होते रहता है। आगे 28वां श्लोक नंबर 28 है। इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था, गुण गुण में आवर्तन करते हैं, इस संबंधित श्लोक में आया हुआ शब्दांकन। तो गुना गुणेषु वर्तन्त। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था, यहाँ पर किसी के भी स्वभाव संस्कारों को देखकर साक्षी कब हो सकते हैं। तो ये प्रसंग यहाँ किस हिसाब से है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। सामने जो भी संबंध संपर्क में हमारे आते हैं व्यक्ति विशेष, तो उनके स्वभाव संस्कार अर्थात ही स्वभाव संस्कार जुड़े हुए हैं गुण और कर्मों से। तो उनके जो कर्म होते हैं वो उनके गुणों के ऊपर डिपेंड है, उसी आधार से वो कर्म करेंगे। उसके कारण सामने वालों की स्थिति, कर्मों का तरीका देखकर कई बार स्थिति विचलित हो जाती है। और अव्यक्त वाणियों में ये बात बताई है कि अगर किसी के भी कर्मों को देखकर हमारी स्थिति विचलित हो रही है, तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं आसक्ति है। और भगवत गीता में तो सारी है अनासक्त भाव का। तो यहाँ यही बात बताई कि साक्षी दृष्टा की स्टेज,
आसक्त नहीं होता, अर्थात ही साक्षी दृष्टा। जो ऊपर के श्लोक में आया कि सब कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे, और इस श्लोक में 28 नंबर के आया गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला। जो नीचे फुटनोट में ये उल्लेख दिया हुआ है कि पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए थे। तो जिनका जो पार्ट है आवर्तन, अर्थात ये शब्द हमने कई श्लोकों में देखा है, आवर्तन अर्थात रिपीटेशन, और चक्र घूमते ही रहता है। तो जिनका जो गुण और कर्म नूंधा हुआ है वो उन्हीं अनुसार ये गुणों में आवर्तन करते हैं। तो ऐसे समझ करके उनके स्वभाव अनुसार और कर्मों के अनुसार वो अपने पार्ट अनुसार प्ले हो रहा है उनका रील, ये समझ करके जो साक्षी हो जाते हैं वो कभी आसक्त नहीं होते। इस प्रश्न में दोनों बातें आई, एक तो जनरली तौर पर हमें किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी संबंध संपर्क में लोग आते हैं उनका तो वैरायटी स्वभाव संस्कार है, जिस कारण से मन विचलित होता है, और विचलित होना अर्थात ही आसक्ति हुई। चाहे स्थिति अच्छी बनती है तो भी आसक्ति, और स्थिति खराब हो जाती है तो भी आसक्ति हुई। तो इसीलिए यहाँ बताया कि जो ऐसे गुण विभाग के तत्वों को जानता है, ये आवर्तन हो रहा है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, उनकी रील रिपीट हो रही है, या हमारी भी अपने कर्मों के प्रति भी साक्षी होना, तो वो कभी आसक्त नहीं होता, अर्थात विचलित नहीं होगा, साक्षी होकर के स्थिर बुद्धि रहेगा। और श्लोक है ये, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इससे संबंधित जो 14वें अध्याय का 23वां श्लोक हमने रेफरेंस में देखा है, इस श्लोक में बहुत स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है कि उदासीन की भांति रहते हुए जो गुणों से हिलता नहीं है, जो माया निर्मित गुण है सतरजतम, तो इन रज और तम इन गुणों से हिलता नहीं है, क्योंकि ये जो मायावी गुण है वो आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर जो कभी भी कोई भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ से डोलता नहीं है, सात्विक बुद्धि से सदा स्थिर रहता है। तो यहाँ अपने पुरुषार्थ के लिए भी साक्षी, और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति भी साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी है। अगला है 29 श्लोक नंबर 29। इसमें यह प्रश्न पूछा था कि जो अज्ञानी लोग हैं वो किस कारण अपने कर्मों में आसक्त होते हैं। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है, प्रकृति से गुण भ्रांत नर, गुण भ्रांत तो प्रकृति के गुण तो हमने समझे सतरजतम, तो इन गुणों से भ्रमित होकर के, अर्थात जो भी आवर्तन होता है तो उस अवस्था अनुसार वो अपने प्रकृति के गुण अर्थात ही देह भान में आसक्त होना। तो ये द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्ति का मूल कारण है आत्मा को भूल गए और प्रकृति के गुणों में भ्रमित हुए, अर्थात देह भान में आए, तो वो प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि संपूर्ण ज्ञानियों के लिए अज्ञानियों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए डायरेक्शन दिया है। तो आगे इस श्लोक में उल्लेख है, उन अधकचरी माना आधे कच्चे समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। ऐसे जो देह भान में आसक्त है, आत्मा को भूले हुए है, तो उनको विचलित न करे। इस संबंधित 26वें श्लोक में हमने उल्लेख देखा ही था कि उन अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनका सहज सहज कर्म करने दे। और एक प्रश्न पूछा था इस श्लोक में
संपूर्ण ज्ञानी किन्हें कहा गया है? तो इसमें क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने बताया है कि पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स, तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात साकार और निराकार का जो मेल है उसका जो ज्ञाता है तो उन्हें संपूर्ण ज्ञानी कहा गया है। और ये श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न न विचालयेत्। और इस श्लोक में ये तो खास श्लोक इसीलिए है, एक तो 27, 28, 29 ये तीनों भी श्लोक इसी प्रसंग के लिए है कि एक तो अपने कर्मों के लिए भी साक्षी, अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रील में नूंदा हुआ है उसी अनुसार सब प्ले होता है, चाहे अपना पार्ट चाहे औरों का। इसीलिए कोई भी बात में स्थिति हिलनी नहीं चाहिए, साक्षी दृष्टा। ये तीनों श्लोकों के समय काफी सारे अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स हमने समझे थे, जिसमें अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बात बताई है कि साक्षी दृष्टा की स्टेज ग्लूकोज का काम करती है, अर्थात किसी की भी अवस्था को देखकर, गुण या कर्मों को देखकर स्थिति विचलित होती है तो आत्मा कमजोर होगी, क्योंकि वे संकल्प ज्यादा चलेंगे। तो इसीलिए ही ये सारे श्लोकों में साक्षी दृष्टा के हिसाब से ही बताया है। जो भी ऐसे देहभान में आकर, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, अभी तो सभी कम ज्ञानी है, फुल संपूर्ण ज्ञानी जिस तरह से संपन्न अवस्था हुई नहीं, तो इसीलिए ऐसे समय में पुरुषार्थी जीवन में साक्षी दृष्टा की स्टेज हो। और 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30 है। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, मध्याजी भव के लिए श्लोक में क्या वाक्य आया हुआ है? तो इसमें ये वाक्य है, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। तो मध्याजी भव होना है तो कैसे? आध्यात्मिक बुद्धि से। तो पूरी तरह से आत्मिक स्थिति के आधार से यज्ञ सेवा के कर्मों में ही बुद्धि होनी चाहिए। और दूसरा, धर्म युद्ध कैसे करना है? तो पूरे श्लोक में जो भावार्थ है वही इसका उत्तर है। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तो धर्म युद्ध कर। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।